नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आज से 24 दिन बाद अयोध्या में आस्था का नया अध्याय लिखा जाएगा। नए ऐतिहासिक मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य समारोह से करीब 4 हफ्ते पहले मंदिर के अंदर एबीपी न्यूज का कैमरा राम मंदिर के अंदर गया। मंदिर के स्तंभ से लेकर उसकी छत और दीवारों की भव्यता कैमरे में कैद हुई। जिस गर्भगृह में कौशल्यानंदन विराजेंगे, उसकी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर आज आप देखने वाले हैं। भगवान श्री राम अपने इस विशाल भव्य मंदिर बन रहा है मंदिर, वो अपना आप में एक अनूठा है, भव्य है। विश्व का सबसे सुंदर नजारा बन रहा है। जरिए इतिहास रचा जा रहा है। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के अंदर की पहली तस्वीर है ये, जो अद्भुत और अकल्पनीय, अविस्मरणीय है ये दृश्य, जिसमें करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं की श्रद्धा परिलक्षित हो रही है। इन तस्वीरों को इसलिए भी देखिए क्योंकि जो अब तक सिर्फ कल्पनाओं में था, जो घोषणाओं में था, जो मानचित्रों में था, वो जब मूर्त रूप ले रहा है तो उसकी दीवारों में लगे पत्थरों पर उकेरी गई आस्था भव्यता की पराकाष्ठा को कैसे परिभाषित कर रही है। ये अयोध्या के त्रेता अध्याय की विलक्षण व्याख्या कर रही है। राम यहाँ पर रामलला के तौर पर विराजमान होंगे और 5 वर्ष का बालक जिस तरह से यहाँ पर होगा, ठीक उसी तरह से इस मंदिर को भी उसी भव्यता और दिव्यता के साथ रखा जा रहा है। तैयार है अयोध्या पूरे देश से नहीं, विश्व से भक्तों का स्वागत करने के लिए। रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से 25 रोज पहले जब मंदिर के अंदर पहली बार एबीपी न्यूज का कैमरा गया तो कुछ यूं इंच इंच पर भव्य कलाकृतियां दिखी। बेजोड़ नक्काशी मंदिर की दिव्यता को नया आकार दे रही है। अद्भुत चित्रों से लिपटे खंभे राम भक्तों की भक्ति को विस्तार दे रहे हैं। 70 एकड़ के विशाल प्रांगण के उत्तरी छोर पर 30 एकड़ में ये ऐतिहासिक राम मंदिर बन रहा है। 3 मंजिला मंदिर में जिसमें 392 खंभे होंगे। निचले तल पर जो गर्भगृह बनकर तैयार हुआ है, वहां पत्थरों को तराशकर एक एक स्तंभ पर ऐसी ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो अप्रतिम हैं, जिसमें संपूर्ण सनातन संस्कृति का सचित्र विश्लेषण है। किसी खंभे पर श्री कृष्ण की प्रतिमा है, कहीं श्री गणेश जी हैं, तो कहीं देवाधिदेव महादेव के तमाम स्वरूप हैं। और हर पिलर पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं जो अलौकिक हैं। राम मंदिर की दीवारों पर अलग अलग तरह की बेजोड़ कलाकृतियां उकेरी गई हैं। कहीं फूल बनाए गए हैं, कहीं जालीदार नक्काशी दिख रही है। हर दीवार राम भक्तों की भक्ति को नया आकार दे रही है। जालीदार दीवारों में सिर्फ दिव्यता नहीं झलक रही,
बल्कि छतों से भी अकल्पनीय कलाकारी प्रतिबिंबित हो रही है। अब जरा गर्भगृह का ये दृश्य देखिए ये चबूतरा जहां रामलला विराजमान होंगे, जिस पर कौशल्या नंदन की बाल्यावस्था की 51 इंच वाली प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गर्भगृह की छतों पर भी अद्भुत नक्काशी की गई है, यानी स्तंभों पर, दीवारों पर, छतों पर, कोने कोने में कलाकृतियां एक नई कहानी कह रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन तय किया गया है, उसी दिन उसी मुहूर्त पर पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा यानी भगवान श्री राम अपने इस विशाल भव्य मंदिर में विराजेंगे और उसके बाद फिर वो आम लोगों के लिए भी, यानी कि जो लोग अभी सिर्फ अयोध्या आकर भगवान के अस्थाई मंदिर आकर उनके दर्शन करते हैं, भगवान के इस विशाल और खूबसूरत मंदिर में आकर उन्हें के दर्शन कर पाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये राम मंदिर जब आम लोगों के लिए खोला जाएगा तो हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो 15 से 20 सेकंड में रामलला का दर्शन करेंगे और फिर इस अलौकिक कलाकृति को देखेंगे। देखिए, मैं इस समय प्रथम तल के सामने खड़ी हूँ और ये प्रथम तल, ये सीढ़ियाँ 32 सीढ़ियाँ सीधा आपको ऊपर लेकर जाती हैं और मंदिर के साथ साथ आपको रामलला के दर्शन भी कराती हैं। भगवान यहाँ पर 5 वर्ष के होंगे, यानी कि 5 वर्ष का बच्चा जिस तरह से एक धनुष लेकर खड़ा होगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर रामलला की भी तस्वीर, उनकी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी तैयारियां तो जनवरी में उसका फैसला होगा, क्योंकि 3 मूर्तिकारों को ये काम दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको इस मंदिर के भाव और इसकी भव्यता, इन दोनों बातों के बारे में बताती हूँ। पहला ये कि जिस तरह से सैकड़ों वर्ष बाद अब रामलला को टेंट से लेकर इस मंदिर तक लाया जाएगा, यानी टाट से लेकर ठाट की कहानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो तो है ही, लेकिन यहाँ ये रखे मकराना के मार्बल, ये पत्थर, ये शिलाएं और उसके साथ लगातार युद्ध स्तर पर हो रहा ये काम, ये बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन नहीं, अगला 1 महीना। वास्तव में जो इनकी शिल्पकारी है, जो भी बनाई जा रही है, अपने आप में एक अनूठी है, जो यहाँ पे किसी प्रकार की डिजाइन हम तो आज तक देखी नहीं है, कहाँ से डेवलप हुई है, किस प्रकार से। लेकिन भगवान जी के श्री चरणों और भगवान जी का जो बन रहा है मंदिर, वो अपना आप में एक अनूठा है, भव्य है, जो एक महल के स्वरूप मोलना चाहिए, जैसे उनका किस प्रकार का महल रहा होगा। यह ऐतिहासिक राम मंदिर 3 मंजिला बनेगा। इसकी ऊंचाई 162 फीट होगी। पहली मंजिल बनकर तैयार है, 5 में से 3 शिखर भी बनकर तैयार है, चौथा बन रहा है और 5वां सबसे आखिर में बनेगा। जो लोग महीनों से इस मंदिर को बना रहे हैं वो भाव विभोर है। हमारे साथ वो लोग हैं जो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं। हमारी 7 पीढ़ियां अच्छा कर्म की होंगी तब हम आए हैं काम करने के लिए यहाँ पर, नहीं तो हमें नहीं लगता था कि हम यहाँ आके मंदिर बनाएंगे। ठिकाने नहीं, कितना खुशी है, जो कि सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि प्रभु राम का जो है कि मंदिर का निर्माण में हम लोग का हाथों का विधान होगा, तो आज ये हो गया। ऐसा लगता है कि पैसा मिलेगा कहीं और ज्यादा तो हम जाके काम नहीं, ये पैसे के लिए हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा हम लोगों को फील होता है, हम लोग वहाँ से आते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारी भाग्य बहुत तेज है, जो राम मंदिर में सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोग अब कितना लोग सोचे हैं आने के लिए, लेकिन उनकी भाग्य नहीं है, भगवान श्री राम का आगमन नहीं हुआ, वो उनको निमंत्रण नहीं दिए, बुलाए नहीं, इसीलिए उनका आगमन नहीं हो पाया। हम लोग तो बुलाए हो, हम लोग आ गए उनके शरण में, उनके सेवा में इतना दिन से लगे हैं मैम, 2 साल हो गए हम लोग। एक ईंट में आपका नाम लिखा है। जय श्री राम लिखा हुआ है मैम, हर ईंट में जय श्री राम।